ओम शांति। 1 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम योगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, ये तो याद कर सकते हैं ना। याद कर सकते हैं ना ये कि वह है शांति धाम, यह है दुख धाम। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम, ड्रामा प्लान अनुसार। ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी रहेगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है? कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख शांति में रहती है। शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती। जब मधुबन में आते हैं तो कोई झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी। कहाँ की निवासी है? शांति धाम की। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को ये पता ही नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो। पहले बेसमझ थे, अभी कितने समझदार बनते हो। पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे? इनको क्या कहेंगे? हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। ये बात अभी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो अनादि है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि सृष्टि तो अनादि है।
स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहां और कोई खंड नहीं होता। कहां पर? स्वर्ग में कोई और खंड नहीं था। यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते ही नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे। अभी पवित्र नहीं है, अभी क्या है? अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। ड्रामा अनुसार, अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो, हे पतित पावन हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की तो बात है ना, याद आया कैसे पुकारा था कि हमको सुखधाम में ले जाओ। कहाँ लेके चलो? सुखधाम में। कल की तो बात है। कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, पूरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है। कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, एक ही बार। पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, ये कोई और बता ना सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की कि ऐसा होना ही है। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी रहे। भल देख रहे हो कि अभी तक हम पुराने घर में हैं, फिर भी बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे, फिर तो पुराने को तो नहीं देखेंगे ना। अभी पुराने घर में है तो नए घर को भी देख सकते हो। तो जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है।
जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में, ना इस यात्रा में 5000 वर्ष लगे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ये पूरी जर्नी में तुम्हारे 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता पड़ा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए, ये बात अभी समझ में आई है। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा भी चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए तो याद करती है बाबा, फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। ये अभी इस तन में ना तो याद नहीं आता, लेकिन खाए तो माल है ना, किसने? आत्मा ने, शरीर ने थोड़ा खाए हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो उसको याद आता है, सुखधाम सुखधाम, उसको याद आता है। अभी तुम बच्चे समझते हो वे हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए और लेते रहेंगे, इनका एंड कभी नहीं होता। देखो ये बातें सब समझ आती है संगम पर, उससे पहले तो ऐसे बिता ही रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों जी रहे हैं, क्या हो रहा है, किस लिए कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं। अभी सब समझ आती है, अभी सब ट्रांसपेरेंट है, सब आर पार सब दिखाई दे रहा है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र है, स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भव है, जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा, भल इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी स्टूडेंट है। ये है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, रात दिन का फर्क है। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, कितने झांझ मजीरे सब कुछ बजाने पड़ते हैं ना। यहाँ सिर्फ याद में रहना है, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है,
ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का ये भृकुटी तख्त है। जरूर भृकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी बैठेंगे। आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? भृकुटी में बैठेंगे, पेट में थोड़े ही बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भृकुटी के बीच में हमारा तख्त है। आत्मा कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी। कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसको पता ही नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है। तख्त तो यही है। कहाँ है तख्त? यही है। तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो बाबा ऐसे कर रहे थे ना, तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का ये अकाल तख्त है, सदैव ये अकाल तख्त रहता है। ये तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया है अकाल तख्त। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है, एक ओंकार, सतनाम, ये पूरा गीत है ना। तो इन सब बातों का तुम बच्चों की बुद्धि में अब अर्थ है। इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं, ऐसे स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम ऐसे गाते हैं ना। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? बाप कहते वे सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। कमाल है। और कुछ भी नहीं करना है। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करना था, अभी ज्ञान मार्ग में आए तो कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि बाप को और वर्षे को याद रखना है, और कुछ भी नहीं करना है। कोई मेहनत नहीं है, फिर भी भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते हैं। एक नाटक बना है, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और ही तूफान में ले जाती है। तुम बाप को याद करते तो माया आती है, तुमको और ही तूफान में ले जाती है। माया का फरमान है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। ये माया का फरमान है आप लोगों के लिए कि मैं जो माया हूं, रुस्तम हूं, और मैं जो रुस्तम ब्राह्मण है उनके साथ रुस्तम होके लड़ो। माया का फरमान है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं? कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई तो फिर तीखे है। सभी माया से युद्ध करने वाले, गुप्त ही गुप्त, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड युद्ध चल रही है। गुप्त में भी गुप्त। वे भी अंडरग्राउंड बम्स की ट्रायल करते हैं ना। ये भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल ना सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे? अभी कहते बरसात हो, फिर बरसात ऐसी पड़ी कि मूसलाधार पड़ गई, है ना। बरसात हो तो किसान खुश हो गया कि बरसात होने लगी, वो बरसात रुकी ही नहीं।
माना बरसात बरसात नहीं हो रही, बरसात आ गई, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूरा हफ्ता बरसात ही चले जा रही है, तो फिर अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे? इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सत्युग में यह होती नहीं, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सत्युग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। जब हम सत्युग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता है। वहां कोई भी गंदगी की चीज होती ही नहीं है। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती, वहां गंदगी की बात ही नहीं, उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम ये देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। मन मना भाव, बस इसमें ही जिन बन जाओ, बस इसमें ही जिन बन जाओ। आ गई ना? उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो, इसमें ही जिन बन जाओ। मन मना भव, मन मना भव। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो। जिन कहता काम दो, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो उसे काम दे दिया, सीढ़ी चढ़ो उतरो सीढ़ी चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। तो जिन का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो, तो बाबा भी काम देते हैं। तो बाबा भी काम देते हैं। क्या काम दिया? मन मना भव। नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाप तो राज्य भी नहीं करता है, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ, मैं भी मगध देश में आता हूँ। माया भी मगरमच्छ है, माया भी मगरमच्छ है। कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। ये सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है, मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है। ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। मेंढक का दुश्मन सर्प, मालूम है ना ये बात आपको। ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। जैसे ही आपको याद की यात्रा में निकलते हुए देखती है, हप करने का पूरा प्रयास करती है। ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूरिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रूरिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि वह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। उसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। आज का स्लोगन, दृढ़ता
असंभव में भी संभव करा देती है। ओम शांति।